नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन नेगी मैथमेटिक्स में। हमारे द्वारा आपके लिए विशेष सीरीज चलाई गई है जिसका आज हम अगला भाग लेके आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। उस पे हम काफ़ी सारे स्पेशल बैच प्लस मॉक टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखे हैं, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। भैया बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो मान लेते हैं दोस्तों, जैसे जी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। तो देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ सच दैट जी क्रॉस जी इज द एलिमेंट ऑफ जी। इस एफ को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हम ये कहते हैं ना भाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जी का कोई एलिमेंट है ए और इस वाले जी का एलिमेंट भी मैं कोई बी ले लेता हूं, तो यानी कि ए कॉमा बी है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से दिखाते हैं। तो ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस जी ऐसे दिखाएंगे। जैसे कि भैया हमने पढ़ा था इससे पहले, हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता था कि भैया ए क्रॉस बी यानी कि जनरली जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको हम कैसे दिखाते थे दोस्तों, हम ऑर्डर्ड पेयर से दिखाते थे। अब देखो इसको समझने वाली बात है कि भैया एफ एक ऐसा ऑपरेशन लग रहा है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ जी कि आपको दोबारा से क्या मिल रहा है, जी का एलिमेंट मिल रहा है। आपको इसको समझना है। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि भैया मेरे पास नेचुरल नंबर है, एक और नेचुरल नंबर है, यानी कि एन क्रॉस एन है, ठीक है। अब मैंने कहा भैया 1,1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैंने इस पे दोस्तों एक ऑपरेशन लगाया। कौन सा ऑपरेशन लगाया, मैंने कहा बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने प्लस लगाया, तो मेरे को पता है भाई 1+1 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, विच इज अगेन द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो हम इसको डेफिनेशन से कैसे कहेंगे, हम इसको कहेंगे भाई प्लस n क्रॉस n सच दैट इज द एलिमेंट ऑफ n। यानी कि दोस्तों प्लस आपका क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट के बीच में लगता है और हमें अगेन दोस्तों क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर मिलता है। इसको दोस्तों हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि नेचुरल नंबर दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाऊं और सच दैट n क्रॉस n लगाऊं, तो अगेन वी विल गेट नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, जैसे मान लेते हैं एक 1 ले लेते हैं, एक 5 लेते हैं, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। इनके बीच में दोस्तों अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं डॉट का, तो दोस्तों वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। यानी कि दोस्तों इनके बीच का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर दोस्तों मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कई बार ये ट्रू नहीं होता है। जैसे कि भैया मैं बोलूंगा डिवाइड का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर और मैंने कह दिया भाई 1,2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, तो 1 - 2 आपका क्या आता है दोस्तों, आपका -1 आता है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट अ बाइनरी कंपोजिशन। ओके, ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा मत कह देना कि भैया जैसे 2,1 है, 2,1 के केस में तो आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, क्योंकि भैया 2 - 1 करेंगे तो आपका एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। बट ये ध्यान रखना है कि ये सभी केसेस के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, कोई भी एक फॉल्ट नहीं आना चाहिए निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको दिखाते कैसे हैं, इसको हम ओ से दिखाते हैं। जैसे जनरली हम ओ से दिखाते हैं, दिस इज द बाइनरी कंपोजिशन, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ओ जी क्रॉस जी इज द एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है ना। So we will say that it is close with respect to the operation O। ऑपरेशन O में दोस्तों क्या हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन में प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है A इंटू बी अपॉन 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ये केवल गुणा भाग या डिवाइड या फिर आपका सब्ट्रैक्शन तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई सारे ऑपरेशन दोस्तों आते हैं, इसलिए हम इसको ऑपरेशंस की संज्ञा हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि O इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। अगर मैं कहूंगा भैया इफ A और B अगर एलिमेंट है G के, तो A ऑपरेशन B भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए G का। इसलिए दोस्तों हम इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये चीज आपको यहाँ पर से क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दोस्तों दिए गए हैं जिससे कि आप इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे एडिशन दोस्तों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। क्योंकि भैया अगर कोई भी दो रियल नंबर ले लो और उनका अगर आप सम करोगे तो अगेन आपको दोस्तों क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता है। तो यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एडिशन
सच दैट R क्रॉस R इज द एलिमेंट ऑफ R, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों ये इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन की संख्या को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ऐसी दोस्तों जैसे मैं बात करूंगा भैया सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। सब्ट्रैक्शन भी अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं कहूंगा एडिशन बाइनरी होता है नेचुरल नंबर पे, लेकिन सब्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई भी दोस्तों आप नॉन एम्प्टी सेट लो, जैसे अभी हमने जी लिया था, उसको दोस्तों अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन के संग इस तरह से कंबाइन करके लिखूं तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन हमने आपको बता दिया। अब कोई जो सेट है उसको दोस्तों अगर आप जैसे बाइनरी ऑपरेशन जैसे मान लेते हैं आर है, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो जैसे आर है रियल नंबर प्लस एंड डॉट, दोनों बाइनरी ऑपरेशन के संग लिख के आपने क्या बना दिया, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये दोस्तों आपके जो एग्जांपल है आर प्लस या डॉट है, ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसी दोस्तों आपका एन प्लस का मतलब है नेचुरल नंबर विद एडिशन, जेड प्लस का मतलब है आपके इंटीजर विद एडिशन, ये है आपका इंटीजर विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर विद एडिशन, रेशनल नंबर जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है। क्यू जीरो का मतलब है ऑल रेशनल नंबर जीरो को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों आपके क्या है, सारे के सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। ये सारे के सारे दोस्तों क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि इनमें कोई भी दो एलिमेंट अगर आप ले लोगे तो उनका एडिशन नेचुरल नंबर होगा, इनका एडिशन इंटीजर होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका इंटीजर होगा, यहाँ पर एडिशन क्या होगा, रेशनल, दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, दो आप रेशनल नंबर जिसमें जीरो नहीं है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आपका क्या आएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही आएगा। तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है ग्रुप। तो ग्रुप क्या है दोस्तों, ग्रुप का मतलब क्या है कि दोस्तों एक सेट है जो कि गिवन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विथ ऑपरेशन ओ। ग्रुप है जब वो दोस्तों पहली बात क्लोजर एक्सियम को फॉलो करेगा, यानी कि दोस्तों वो बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ऑपरेशन है, पहली बात इसको बाइनरी होना चाहिए। यानी कि अगर ए और बी के कोई, ए और बी मान लेते हैं कोई एलिमेंट लिए हमने जी के, तो ए ऑपरेशन बी बी एलिमेंट होना चाहिए जी का, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल। देखिए यहाँ पर क्या साइन बना हुआ है, फॉर ऑल, यानी कि सारे, कोई भी हम लेंगे। ऐसा नहीं कि भैया कोई आप एक स्पेशल केस लेके आ रहे हो, सभी केसेस के लिए दोस्तों ये क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। यानी कि मैं कहूंगा भैया a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ g, सो वी विल से दैट भाई a ऑपरेशन b इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ g। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर आप इसको बाइनरी ऑपरेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो ऑपरेशन है इसको क्या होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है एसोसिएट करना। जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी आपके तीन एलिमेंट है जी के, तो मैं कहूंगा भैया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। कहने का मतलब है ए और बी को एसोसिएट करो, देन उसका सी से ऑपरेशन लगाओ, या बी और सी को एसोसिएट कर लो, ए का उसके संग ऑपरेशन लगाओ, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट फॉर ऑल ए बी सी। ओके, तो आप इसमें समझना है। जैसे अगर पहले वाले का एग्जांपल देखें तो मैंने कहा कि भैया एडिशन, नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, दे फॉलो क्लोजर एक्सियम, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर, जैसे कि मैं कहता हूं भाई 1 + 2 + 3 बराबर होता है 1 + 2 + 3, इट विल प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। ओके, अब जैसे मैं बात करूंगा भैया यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ में या क्लोजर एक्सियम में कौन नहीं फॉलो करता है, जैसे कि भैया नेगेटिव की मैं बात करूंगा तो जैसे 1 - 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। भले ही 1, 2 नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 - 2 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये -1 आ जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जैसे एसोसिएटिव लॉ की, तो विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, जैसे कि नेगेटिव, तो जैसे मैं कहूंगा भैया 1 - 2 - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 - 2 - 3, ठीक है। भाई 1 - 2 क्या होता है, भाई -1 - 3, इसकी वैल्यू आएगी -4, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस, यहाँ पर आप करेंगे तो -1, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो यहाँ पर आपने चीज चेक करनी है कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो कहाँ कहाँ पर फॉलो करता है। ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन, जैसे मैं कहूंगा भैया 1 / 2 / 3 डज नॉट इक्वल्स टू 1 / 2 / 3। तो ऐसे करके दोस्तों आपने इस चीज को समझना है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपका एक सेट है
अगर वो ग्रुप बनना चाहता है तो उसमें कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर उसका ए किसी भी ग्रुप के किसी भी अन्य एलिमेंट के संग अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे तो वही दोस्तों एलिमेंट दोबारा से निकल कर आना चाहिए, यानी कि ए ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल एज द एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना, जैसे कि एडिशन की हम बात करें तो जैसे 0 है, ठीक है, तो जैसे मैं कहूंगा भैया रियल नंबर है, तो रियल नंबर में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है भैया, अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लो उसमें 2+0 करोगे तो 2 आएगा, या फिर 0+2 करोगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही रियल नंबर में ही दोस्तों आपकी 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि आप 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर पे, तो नेचुरल नंबर में आपकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई भी एक ऐसा ई एग्जिस्ट नहीं करता है कि भैया ए प्लस ई बराबर ए आ जाए। इज दैट पॉसिबल, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आइडेंटिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन पर डिपेंड करती है कि आपका वहां पर क्या ऑपरेशन है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होती है, आइडेंटिटी भी को भी हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं भाई कौन सी आइडेंटिटी वहां पर लगेगी। ठीक है ना, ऐसी बात करते हैं अब इनवर्स की। इनवर्स का मतलब क्या है कि भैया अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए, तो ए इनवर्स वहां पर इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए कि भैया अगर मैं ए का ऑपरेशन ए इनवर्स करूं या ए ऑपरेशन ए इनवर्स करूं तो आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी निकल कर आ जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भैया 2 है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स यानी कि क्या होगा दोस्तों, वो -2 होगा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी को लेकर आएगा। तो ये दोस्तों किस में एग्जिस्ट करेगा, ये आपका दोस्तों रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, या फिर आपका दोस्तों सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, लेकिन नेचुरल नंबर पे क्या ये एग्जिस्ट करेगा, अगर 2 है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या -2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर के केस में आपका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही दोस्तों अब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेकर आएगा। जैसे भाई 2 है, तो 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1/2 होगी, जो कि आपकी क्या लेकर आएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी 1 होती है, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जिसको 2 के संग मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये किसमें एग्जिस्ट करता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 पे। ठीक है ना, क्योंकि 0 का कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, तो 0 को हटाना पड़ेगा उसको छोड़ के, क्योंकि भैया 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, इज दैट पॉसिबल, नहीं है ना। तो ऑल रियल नंबर लोगे एक्सेप्ट 0 लोगे, तो ये दोस्तों इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हर एलिमेंट का क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। चाहे आप -3/2 लोगे, तो -3/2 को -2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप समझ सकते हैं, आप जैसे 3/2 है, तो 3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -3/2, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर -3/2 का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो -2/3 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक ग्रुप है, अगर उसको दोस्तों ये 4 प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हम उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद दिस ऑपरेशन is called group if it follows closure axiom, associative law, existence of identity and existence of inverse. Okay, यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है, बताइए। तो यहां तक दोस्तों आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम बात करेंगे दोस्तों अबेलियन ग्रुप की, कि व्हाट इज अबेलियन ग्रुप। अभी तक हमने पढ़ा भाई ग्रुप है, तो अबेलियन कब होगा दोस्तों, जब वो क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ दोस्तों क्या होता है, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, यानी कि ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए। यानी कि जब दोस्तों आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चाहे आप ए को लिखो पहले चाहे बी को लिखो, तो उस केस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो अगर कोई ग्रुप है वो अगर कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करे, साथ ही साथ जो 4 प्रॉपर्टी है उनको तो फॉलो करना ही करना है, और उसके अलावा दोस्तों अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करे, तो उस केस में दोस्तों वो कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की हम बात करें, तो जैसे 1+2 है बराबर है 2+1,
तो ऑफकोर्स 1+2 क्या होता है, 2+1 के बराबर होता है। तो ये आपका क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे हम बात करेंगे कोई भी, जैसे अगर मैं जेड की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों क्या है आपका अपने आप में अबिलियन ग्रुप है। या रियल नंबर की बात करूंगा तो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका क्या बनेगा, कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबिलियन ग्रुप आपका बनाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और है, जो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, जैसे कि हम कहते हैं R+ है, तो दोस्तों ये आपका क्या बनाता है, मॉड्यूल बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। कभी कभार हम इसको मॉड्यूल के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है दोस्तों जिसको आपने देखना है। सबसे पहले देखेंगे जैसे कि भाई Z+ है या रेशनल प्लस है या फिर रियल विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये सारे के सारे क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है आपका इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है, कम्यूटेटिव ग्रुप है कहने का मतलब है कि ये आपके कम्यूटेटिव लॉ को भी साथ साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें बात करेंगे जेड में, तो इसमें दोस्तों आपकी क्या है, एडिशन है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। बाकी दोस्तों अगर ए अगर इनका कोई एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं ए अगर एलिमेंट है जेड का, तो -a दोस्तों उसका क्या होगा, इनवर्स होगा इन एवरी केसेस। ओके, इसके अलावा देखिए जैसे कि Q0 है R0 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो कम्यूटेटिव ग्रुप। यहां पर आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एंड अगर आपका ए अगर इनका एलिमेंट है, मान लेते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ Q0, तो 1/a क्या होता है दोस्तों, इनवर्स होता है इन ईच केसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले कुछ एग्जांपल बताया। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां पर Q0 लिखा हुआ है और R0, कहने का मतलब है सारे रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा इसमें। ऐसे ही ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि दोस्तों जीरो है, जीरो का दोस्तों कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो को किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 1 नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है, जीरो का एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0+0 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जीरो आपको एडिटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि भैया a+0 बराबर a होना चाहिए। तो ऐसे अगर यहाँ पर आप a की जगह पे 0 रख दोगे तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोस्तों उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज को थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और भी एग्जांपल है, सेट ऑफ m×n मैट्रिक्स। मान लेते हैं जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है m×n की, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो वो भी दोस्तों आपकी क्या होती है, अंडर एडिशन। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स का कोई मतलब कि हमारे पास कई सारे मैट्रिक्स हैं m×n की, तो अगर आप उनका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करेंगे तो वो भी दोस्तों आपका क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। कहने का मतलब है कि कोई भी दो अगर आप मैट्रिक्स ले लेंगे तो दोस्तों उनका जो सम होगा वो अगेन एक और मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात है कि वो दोस्तों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। a+b+c बराबर होता है a+b+c। देखिए चार प्रॉपर्टी आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि भैया इसमें क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। दोस्तों इसमें जो जीरो मैट्रिक्स होती है यानी कि नल मैट्रिक्स, वो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करती है। a+0 बराबर होता है 0। और जो चौथी चीज है कि हर मैट्रिक्स का क्या होता है, एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर a है तो उसका इनवर्स क्या होता है, -a के बराबर होता है। ठीक है ना, और इसके अलावा दोस्तों a+b बराबर क्या होता है, b+ab होता है। तो इसलिए दोस्तों ये आपकी सारी की सारी क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या है, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर समझते हैं ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी दोस्तों इनका ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी जाके इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या लिया गया, नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर निकल गई तो डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा, तो दोस्तों फिर उसका तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, ए इनवर्स होना चाहिए। इसके अलावा देखिए और चीज क्या है, ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर क्या रहेगा, n×n का रहेगा। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर नहीं हो सकता, m×n नहीं हो सकता। m क्रॉस अगर n हो गया तो भैया फिर वहां पर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, तो जो मैट्रिक्स हैं उनका जब सबका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। n×n यानी कि 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, तभी होगी, तभी जाके दोस्तों उसका डिटरमिनेंट निकलेगा, और डिटरमिनेंट निकलेगा तो भैया तभी जाके इनवर्स भी निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स हो गए 3×2 की, 4×2 की, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप तो है, लेकिन कई सारी कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है, पहली बात तो उसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा उसका ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, एन, यानी कि n×n का। ठीक है, तब जाके दोस्तों वो आपका क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एज अ ग्रुप होगा। और इसके अलावा दोस्तों ये नॉट कम्यूटेटिव भी है, नॉट कम्यूटेटिव।
नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है जनरली वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ये खाली क्या है, ग्रुप है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस पर प्रश्न भी बनता है। तो ध्यान रखना है, मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, ठीक है। मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, एम क्रॉस एन की हो, चाहे चाहे रियल की हो, कॉम्प्लेक्स की हो। लेकिन जो मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप तो होगा, लेकिन सबसे पहले उसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए। उसके अलावा उसका जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एन का होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों वहां पर क्या है कि भैया वो कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अबिलियन नहीं बनाएगा। इस पर आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसको आपने समझना है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका टॉपिक, आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि ध्यान रखना है कि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है दोस्तों वो आई होता है। आई जो मैट्रिक्स होती है आपको याद होगा क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये दोस्तों आपकी क्या होती है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और ए इनवर्स दोस्तों क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स होने के लिए नॉन सिंगुलर तो होना ही पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।